दे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी इस शुभ समागम में पहुंच पाए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, विशेष कृपा होती है, जो बहुत ही कृपा पात्र होते हैं, वही पुण्यात्मा सत्संग में पहुंच पाते हैं। ऐसे घोर कलयुग में ऐसे आधुनिक उपकरण बन गए हैं। मोबाइल फोन्स के अंदर ना जाने कितनी बकवास भर दी जाती है। कान में लगा के सुन लो, वैसे फिल्म चला के देख लो, कितनी बकवास। फिर विकार कितने, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, और फिर 2 नंबर के धंधे और 36 प्रकार के न जाने कितने पाप जीव इकट्ठे करता है। आप जी के ऊपर विशेष रजा है भगवान की। इन सब बुराइयों से बचकर आप परमात्मा के भजन का आनंद ले रहे हो। परमेश्वर कबीर देव जी बताते हैं, भाई मानुष जन्म पाए के जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डार। कबीर इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रया मन मोदे, सकल चबीना काल कहा कुछ मुख में कुछ गोद। राम रटत कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चामे, वो कंचन दे किस काम की ही जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के था भक्ति नहीं भगवान। परमपिता परमात्मा आप ही स्वयं ही वो सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने बारे में जानकारी देते हैं। परंतु काल के दूत, काल प्रेरित नकली संत महंत गुरु ऋषि मंडलेश्वर, ये पूर्ण रूप से अज्ञान से ओतप्रोत होते हैं और सभी पुण्यात्मा जो भगवान के लिए तरफ रही होती हैं उनको मिसगाइड कर देते हैं। उनके अंदर अज्ञान को रह रहकर इतना भर देते हैं कि फिर तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, ये यथार्थ ज्ञान भी वो स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। आपका सौभाग्य पुण्यात्माओं कि आपने इस कड़वी कुनीन को खा लिया। इस कुनीन को खा लिया। कुनीन के खाने से आपका ये तत्व ज्ञान रूपी कुनीन आपने ग्रहण किया, इसके फांके लगाए, रह रह के सत्संग सुना, जिससे आप जी का ये पाप कर्म के कारण जो मलेरिया बना हुआ था, जिससे आपको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती थी, अब कितनी अच्छी लगने लगी, कितनी स्वादिष्ट लगती है, कितना आनंद आता है। धन्य है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ और आपको ये मार्ग मिला ऐसे समय में। ये वो समय है पुण्यात्माओं, उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होगा। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सामत दे,
और लख वर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। हम आप आज के नहीं हैं, ना जाने कितने समय से इस काल के जाल में हम भटक रहे हैं। कभी हमने तपस्वी बनकर तपस्याएं की हैं जिससे हम राज्य पद को प्राप्त हुए, और राज्य पद प्राप्त करके हमने अपने कर्म फोड़ लिए, ईंट मार मार के। इतने जुल्म कर देता है राजा, उसके बस की बात नहीं होती, उसमें अभिमान इतना भर देता है ये काल, वो आगा पीछा नहीं देखता। उसके जुबान में पावर होती है, सैकड़ों की हजारों की संख्या में सैनिक उसकी जुबान पर चलते हैं, फिर वो जो मर्जी कर डालता है। कुछ पाप पुण्य किए, तपस्या की, उससे राजा बन गया, राजा बनकर अपने कर्म बिगाड़ के फिर पशु बन गया। परमात्मा फिर दया करते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने एक ऐसा विधान बनाकर दे रखा है इस काल भगवान को कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य देना होगा, और वैसे इसकी मजबूरी भी बना दी परमात्मा ने कि ये काल की मजबूरी बन गई। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का श्राप लग गया है। परमेश्वर कबीर जी को पता था कि ये काल बहुत जुल्म करेगा इनके साथ, ये पृथ्वी लोक पर इनको मनुष्य जीवन नहीं देगा, क्योंकि पृथ्वी लोक एक ऐसा बना रखा है इसने, यहाँ दुख ही दुख, और अपने किए कर्म को भोगने के लिए यहाँ पटक देता है। यदि परमेश्वर ने इसको ये श्राप ना दिया होता, इसको ये बीमारी ना लाई होती 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने की, आप जी को ये मनुष्य जीवन नहीं देता। और इस पृथ्वी के ऊपर एक प्राणी और बना देता, जैसे मनुष्य बना रखा है, इसके अतिरिक्त सभी कैसे प्राणी इसने बनाए हैं, तो एक और बना देता है। और ऊपर के लोकों में बहुत और अत्यधिक लोक हैं, जहां पर 88,000 खेड़े हैं, और भी बहुत पितरलोक बने हुए हैं। तो उनमें ये देव पुरुषों को रखता है जो अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो वहां भी साधनाएं करते हैं। एक अलग लोक है, पितरलोक है, उसके आधार से भी ये वहां देव पद उनको देता रहता है। लेकिन जो पृथ्वी लोक पर आते हैं उनको एक विशेष कृपा होती है उनके ऊपर कि वो पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाते हैं कि तुम सतलोक में रहा करते थे, ये आप जी का मूल ठिकाना नहीं है, और सतलोक जब तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक आपका ये अरहट जैसा कुआं सदा बना रहेगा। अरहट जैसा फेरा आपका सदा बना रहेगा। जन्म और मृत्यु, 84 लाख योनियों की भ्रमणा भटकना और स्वर्ग नरक, ये प्रोसीजर आपका कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। आपने असंग जन्म हो गए, भक्ति भी करते हो, साधनाएं भी करते हो, उनके प्रतिफल में आप स्वर्ग चले जाते हो, महास्वर्ग चले जाते हो। जिन्होंने अच्छे पुण्य किए हैं वो देव पद प्राप्त भी कर लेते हैं, फिर भी जन्म मृत्यु ज्यों की तो बनी रहती है। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक दुआरे। परमात्मा कहते हैं यदि सतगुरु नहीं मिलते, पुण्यात्मा सतगुरु इसलिए कहा जाता है कि ये अन्य गुरु भी हैं जो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, और कुछ एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो केवल वेदों तक का ज्ञान रखते हैं। गीता जी और वेद एक ही ज्ञान है, और ब्रह्म को वो अपना सुप्रीम गॉड, फाइनल गॉड, अंतिम परमात्मा मानते हैं। ओम नाम की साधना करते हैं, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाते रहते हैं। केवल परमात्मा पूर्ण ब्रह्म स्वयं आकर के अपने उस सूक्ष्म वेद का प्रकाश करते हैं, सूक्ष्म वेद का ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को कराते हैं। उस सूक्ष्म वेद के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, हम अपने ही सोच में
अपने ही विचारों के आधार से या पुराने ज्ञान के आधार से अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्वयं आकर के सूक्ष्म वेद दिया। सूक्ष्म वेद से हमें पता चला कि हम यहाँ के वासी नहीं हैं, हमारा मूल ठिकाना यहाँ का नहीं है। हम सतलोक में रहा करते थे। और हम अपनी नालायकी के कारण सतलोक को छोड़कर यहाँ इस काल के साथ आ गए। परमेश्वर कबीर जी ने स्वयं भी अपना ज्ञान प्रचार किया, फिर अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिले, उनको अपने सतलोक निज ठिकाने से परिचित करवाया, फिर उनको वापस संसार में छोड़ा ताकि ये मेरे गवाह बने। उनमें से एक गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर से वो पुण्यात्मा परमात्मा की प्यारी आत्मा परमात्मा से परिचित हुए। उन्होंने अपने अमृतवाणी में परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी है। तो गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर के विषय बताया कि अवधू जोड़ अलग से यारी, लाओ उन मनी तारी। अलग उस प्रोक्ष परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उसके साथ तुम संबंध जोड़ो, उससे मित्रता करो, उसकी भक्ति करो। अवधू जोड़े अलख से यारी, लावो उन मनी तारी। अंत कोटि भंडार भरे हैं, अणिमा महिमा चेरी। अष्ट सिद्धि नौ निधि आगे नचे, दे पुरुष की फेरी। अंत कोट प्रसिद्ध परेवा, जाके आगे नाचे। सुनर मुनिगण गंधर्व ज्ञानी, इच्छा बीज को बाँचे। ब्रह्मा विष्णु महेश भंडारी, लोकपाल त्यों देवा। इंद्र कुबेर वरुण धर्मराया, करें तास की सेवा। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, ब्रह्म जोगनी माया। अंत कोटि अवतार तास के, करता हो आया। असन बसन बैरागर मुक्ता, बहुविध नाच नचावे। संतों के तो दासी होई, साकिट को भरमावे। अंत कोट चकवे चित चोरा, मार लिए मैदाना। पराशक्ति के संगर माही, सुरनर मुनिजन उर्दाना। रावण राज रसातल मेला, 33 कोट छुटाए। एक रति कंचन नहीं पाए, लंका कोट पर आए। पल में हंसा पारिंग होवे, छिन में छार उड़ावे। गरीबदास करता की बाजी, भेद नहीं कोई पावे। अवधू पार बरम को जावो, ये गुण तहाँ समावो। अवधू पार बरम को दावो, ये गुण तहाँ समाओ। ये गुण इंद्री कित से आई, कित से आया हंसा। सच्चा सतगुरु भेद बतावे, कहाँ आदि कुल बंसा। वृक्ष और बीज नहीं जद होता, गुण इंद्री नहीं ज्ञाना। 5 तत्व नहीं पिंड ब्रह्मंडा, तब होता यो कहाँ समाना। जब तब कर्म कांड नहीं काया, दम देही नहीं देवा। भक्ति न शक्ति स्वरूप न सुमरण, कौन पुरुष की सेवा। जोग न भोग संजोग न संजम, ओंकार नहीं अध्याय। सतगुण तम गुण रजगुण नाही, पिंड प्राण न खुजा। 24 तत् कहाँ रहते, इनकी आज बताओ। इनका जवाब नहीं आवे, तो झोड़ी झंडा उठाओ। 5 तव 9 तत् 10 इंद्री, ये कौ कित से आई। जैते भेख धरा दरवेशा, तो इनकी आज बताई। 24 तत् का पिंड शरीरा, 25वां तत् न्यारा। 26 तत् के कुंजो पावे, तो सबका करे विचारा।
सतगुण तम गुण रजगुण कहिए ओहम सोहम सारम। ये तीसों तत्सम कर सोधै सो पर ले से पारम। ब्रह्मा जुग 36 बुलाने ताही लख्या नहीं मरमा। गरीबदास गतमत को पावे भूल रहे घट गर्मा। अब गरीबदास जी क्या बता रहे हैं कि अवधू वो पार परम को ध्याओ। एक तो ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक पार ब्रह्म। पार ब्रह्म होता पूर्ण ब्रह्म, पार माने सबसे परले पार, सबसे लास्ट वाला भगवान पूर्ण ब्रह्म, उसकी भक्ति करो। अवधू ऐसा आत्म ज्ञान नूर जहूर सकल में साहिब। क्या पूजे जड़ पासाना अवधू ऐसा आत्म ज्ञान। नैन बैन श्रवण जिभ्या पर नासा अगरी नाचे। प्राण ज्ञान से है सो न्यारा सो पद कोई न बाचे। इंद्र पुलंदर गए सब पर लो परख किने नी कीन्या। राजपाट की रटने लागी पेंड परण सबय खीना। ब्रह्मा शंख असंख गए हैं ये शंभु पदम करोड़ी। इंद्र कुबेर गए बारू समय विष्णु बाहा जोरी। प्राशक्ति परलोके माही हो रहा आवन जाना। अजर अमर कबीर अविनाशी शब्द अतीत अमाना। अंत कोट अनभय अर्धंगी अनहद नाद बिलाना। सकल रूप परलोके माही रह मूड न ज्ञाना। पारस लोह कला उसी की चंद सूर मठधारी। कच्छ मच कूरम शेष लग परलो करत मुरारी। महाकाल पर मालिक साहेब सतपुरुष अविनाशी। गरीबदास वो कदे न पर ले दे धरे सो दासी। परमात्मा ने अपने सूक्ष्म ज्ञान के अंदर बताई है, जो यथार्थ कथा बताई है, उस परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान को किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम वेदों और गीता जी को, पुराणों को सत्य मानते थे। और पुराणों, वेदों और गीता जी जो है सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिपिबद्ध थे। संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही पढ़ने का अधिकारी था, जिसको ब्राह्मण वर्ग कहते थे। प्रारंभ में क्या हुआ था कि मानव समाज को नियमित रखने के लिए 4 वर्ण बनाए थे। प्रारंभ में कोई हमने छुआछात नहीं थी। जैसे एक घर में 4 भाई हों, जैसे पहले समय में यह शिक्षा नहीं थी, केवल खेती बाड़ी करा करते, तो उनमें से अपना अलग अलग काम बांट लिया करते। कोई खेत का, कोई वैसे, कोई लेने देने का, कोई घर का। तो ऐसे इस मानव समाज को 4 वर्ण में बांट दिया था। एक तो ब्राह्मण, भाई विद्या स्वयं पढ़ें और सदग्रंथों को समझें, और अन्य को वो फिर अपने समझ कर सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में सबको ज्ञान कराएं, परमात्मा की महिमा से परिचित रखें और सदुपदेश करें। और दूसरा फिर वैश्य बना, फिर तीसरा क्षत्रिय और चौथा फिर शूद्र बनाया। इनके अपने अपने काम बांट दिए। फिर उनके वंशज आगे चलकर वही कार्य करने लगे अपने अपने, क्योंकि जो जिस वर्ग में पैदा होता है उसी काम का मास्टर बन जाता है। ऐसे ही आगे चल करके वर्ण बन गई। तो ब्राह्मण लोगों ने वेदों को पढ़ा, गीता जी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थी, तो ये समझ नहीं सके वेदों को। भाषा अवश्य जानने लगे, लेकिन ये ब्राह्मण ऋषि, सतयुग के ब्राह्मण और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी वेदों से परिचित नहीं थे। तो इन्होंने जैसे भी अपने अटकल से जो ज्ञान ग्रहण किया, वेदों को जैसा जाना समझा, उसी प्रकार से उन्होंने अपने वंशजों को वैसा ही ज्ञान दे दिया। उन्होंने फिर पूरे समाज को वही लोक वेद सुना दिया, दंत कथा सुना दी, और जिसका दुष्परिणाम आज तक ये मानव समाज भोग रहा है। और आज परमात्मा ने कृपा बख्शी है,
600 वर्ष पहले वो परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे। कबीर जी, कबीरदेव जुलाहा रूप में एक जुलाहे की भूमिका की, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक अच्छे नागरिक की भूमिका की और एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करते हुए वो हमें एक गाइडलाइन देकर चले गए कि यदि तुमने परमात्मा पाना है तो इस प्रकार आपका आचरण होना चाहिए, अन्यथा उस परमेश्वर को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें पहले बताया था ये ज्ञान, जो हमारे को उन अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने नहीं समझने दिया। वो ये कह दिया करते थे कि कबीर तो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति है, ये नहीं जानता वेदों और गीता के बारे में, ये झूठ बोलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये गलत जानकारी देता है, क्योंकि ये संस्कृत जानता नहीं, ऊट पटांग बोलता है,